नमस्ते, आपका स्वागत है आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग में मुझे 8 ऑफ कप्स एज अ बेस कार्ड आया है, जो एक भावनात्मक दूरी या किसी ऐसी चीज़ से दूर जाने का संकेत दिखा रहा है जो पहले आपके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन अब उससे आपको कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। जैसा आप सोच रहे थे वैसा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले जो पास्ट एनर्जी आपको दिखा रही है, आपके इस वक्त जो कार्ड दिखा रहे हैं, वो इसी कोई ऐसे हालात में थे जहां आप मानसिक रूप से बंधे हुए थे, या फिर बहुत ही सीमित अपने आप को महसूस कर रहे थे। खुल के बोल नहीं पा रहे थे, या कुछ खुल के बात नहीं कर पा रहे थे किसी चीज़ के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे में। और सब कुछ स्थिर और सुरक्षित दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर आप बचाव या खुद से या किसी और से सच छुपाना या भरोसे की कमी आपकी महसूस हो रही थी। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां आप आरामदायक होने के बावजूद भी अपने आप को किसी बंधन में या किसी असंतुष्टि का आपको अनुभव हो रहा था। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके फ्यूचर जो आपके जो प्रेजेंट कार्ड बता रहे हैं, उसमें एक दिलचस्प विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक मजबूत कनेक्शन या सही चुनाव या किसी गहरे रिश्ते का अवसर मौजूद हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही एक भावनात्मक दूरी, अनदेखी हो या फिर कुछ ऐसी सोच विचार में ऐसी कुछ उलझन में दिख रही है। लेकिन ये जो द सन का कार्ड है, वो किसी खुशी, आने वाली खुशी, सच्चाई या फिर एक सकारात्मक का संदेश दे रहा है। मतलब जो अभी जो अवसर है अभी आपके सामने, उसमें वास्तविक खुशी और संतोष की क्षमता बढ़ रही है। उसे आप अपनाने के लिए आपको खुलकर उसे स्वीकार करना होगा। आपको खुलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा अपने फीलिंग्स में, अंदर जो कि आपकी जो अंदर की भावना है, उसमें उसे आपको अपने उसे बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा आपको। और हो सकता है कि पिछले अनुभवों की थकान के कारण आप इस वक्त पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको कोशिश जारी रखनी होगी। आपके फ्यूचर कार्ड्स जो दिखा रहे हैं कि ये आगे का रास्ता धीरे धीरे लेकिन स्थिर मेहनत और आत्मविश्वास से भरा होगा। यहाँ दो अलग अलग ऊर्जाएं हो सकती है। एक जो है वो धैर्यवान, स्थिर है और काफ़ी व्यवहारिक है, और दूसरी वाली जो है वो बहुत आत्मविश्वासी, आकर्षक है, जुनून से भरी हुई है। कोई ऐसा अ, एक एक परंपरा, मतलब कि जो आपकी जो काम करने की स्टाइल है, या फिर कुछ ऐसी आपकी जो पुरानी स्टाइल है काम करने की या दिखाने की या दर्शाने की, या एक ऐसे स्थिर और अर्थपूर्ण रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि इस रास्ते में दुख, दर्द, किसी बात से आपको दिल की चोट पहुंचना या कुछ कठिन सच्चाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो नुकसानदायक नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं अभी। या तो फिर वो कोई सच्चाई हो सकती है, या तो फिर कोई ऐसी बात जो अब तक आपको पता नहीं थी और आपके सामने आने वाली है। कुल मिलाकर ये जो कार्ड दिखा रहे हैं, अगर आप सच्चाई का सामना करते हुए, अपने पुराने घाव को समझते हुए, और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको मन में दबा, उसे छोड़ते हुए
तो आप एक मजबूत और सच्चा रिश्ता या फिर एक बहुत ही मजबूत ग्राउंड बना सकते हैं जहां स्थिरता और असलियत दोनों का संतुलन होगा। ये इस सप्ताह का शुक्रवार है, सप्ताह पूरा हो रहा है, इसके लिए मैंने आज डिटेल्स में कार्ड देखे हैं और मुझे एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्ट्रेंथ आया है और टेन ऑफ कप्स आया है। पास्ट एनर्जी में, वही प्रेजेंट एनर्जी में चैरियट और ये फ्यूचर एनर्जी के कार्ड हैं आपके। तो देखते हैं डिटेल्स में क्या हो रहा है और क्या मदद मिल सकती है इस बारे में। ये जो इस वक्त कार्ड्स हैं एक ऐसे सफ़र को दर्शा रहा है जो भावनात्मक उदारता और धैर्य से भरे, क्योंकि टेन ऑफ कप्स है वो एक पारिवारिक खुशहाली, परिवार के साथ जुड़ी हुई है और एक मजबूत और आगे बढ़ने वाली वर्तमान की ऊर्जा बता रहा है और अंत में एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां दिल से जुड़ी ग्रोथ या ऐसी किसी महत्वपूर्ण कमिटमेंट को लेकर एक बड़ा निर्णय लेना आ सकता है। आपके पास्ट कार्ड के देखते हैं डिटेल में कि देर और संतुलन दोनों था, भावनात्मक संतुष्टि थी और अंदर से धैर्य भी था, करुणा भी थी, मजबूत भावनाएं मौजूद थी। कोई रिश्ता या कोई ऐसा माहौल हो सकता है जो सच में खुशहाल और सपोर्टिव था, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए अंदरूनी ताकत की ज़रूरत थी। शायद आपने शांति बनाए रखने के लिए कुछ असंतुलन को नज़रअंदाज किया हुआ है या फिर जितना दिख रहा था उससे ज़्यादा भावनात्मक जिम्मेदारियां उठाई है। आपके जो प्रेजेंट कार्ड बता रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप अब एक ऐसे फेज की तरफ जा रहे हैं जहां आप अपने जीवन की दिशा को संभाल रहे हैं और सक्रिय, एकदम ही सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर उन चीज़ों में जो लंबे समय की स्थिरता, परिवार से जुड़ी हुई या भविष्य से जुड़ी हुई लॉन्ग टर्म, साथ ही एक नई शुरुआत और विश्वास की ओर संकेत दे रहा है। कुछ नया शुरू करना या कुछ जोखिम लेना या फिर कुछ ऐसे रास्ते पर जाना जो आपके लिए बिल्कुल ही अनजान है, लेकिन उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। इस तीनों को मिलाकर ये दर्शा रहा है इस वक्त कि आप न सिर्फ स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं बल्कि आप अपनी परिभाषा भी बदल रहे हैं। कुछ पुराने तरीके, काम करने के तरीके या कुछ कुछ पुरानी जो चीज़ें थी उसे छोड़कर कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने लिए, जो आपके लिए सच में हो रही है, या फिर कोई ऐसी ड्रीम या कुछ ऐसी बात है। आप इस वक्त बहुत ही आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। आपके जो फ्यूचर कार्ड्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि आगे का रास्ता थोड़ा भावनात्मक संतुष्टि या अंदरूनी संघर्ष, लेकिन फिर अंत में स्थिरता या कमिटमेंट का मिश्रण होगा। जैसे कि आप इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली एक स्थिरता और एक कमिटमेंट ला रही है इस वक्त। इस वक्त ग्रोथ, देखभाल और भरपूरता का प्रतीक बता रहा है। किसी रिश्ते का आगे बढ़ना, किसी ऐसी क्रिएटिविटी का काम फलना फूलना या खुद एक ऐसा गहरा जुड़ाव हो सकता है
टू ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्ट करता है कि कठिन निर्णय से बचा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा, कोई आपका जो काम चल रहा है उसमें आपको एक कठिन निर्णय लेना होगा या लेना पड़ सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, आपको वो फेस करनी ही होगी। लेकिन आपके पास हायरोफेंट का जो है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अर्थपूर्ण रास्ते की ओर ले जाएगा। जैसे कमिटमेंट्स या पारंपरिक कोई पैटर्न, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपने अंदर से इस, जो आपके अंदर जो असमंजस चल रही है उससे ईमानदारी से सुलझाए। क्योंकि जहाँ आप एक तरफ संतुलन अतीत से निकलकर बदलाव भरे वर्तमान में आ रहे हैं, एक पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां विकास और स्थिरता दोनों संभव है। लेकिन इसके लिए आपको दिल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय सच्चाई के साथ लेना होगा। आपको हायरोफेंट की एनर्जी बता रही है, आपको गाइडेंस मिलेगी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मदद कर सकता है, कोई एक्सपर्ट। आप बढ़ रहे हैं बहुत आत्मविश्वास के साथ, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप से ईमानदारी सच्चाई के साथ करिए, आगे बढ़ते रहिए। आशा करती हूँ आपका आज का दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल फिर नए कार्ड के साथ। धन्यवाद।